सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। ओम नमस्ते गणपतये। 1000 साल गुलामी के बाद भी सनातन संस्कृति अनादि है, अनंत है। भगवान भी सब अस्त्र शस्त्र से अड़े, कोई प्रहार करे, साम दान वेद और दंड। गुरुदेव, कुछ लोग सनातन धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं, ऐसे में हम सनातन संस्कृति का संरक्षण कैसे करें? एक बात समझ लो अच्छे से, सनातन संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। 1000 साल गुलामी के बाद भी हमारी संस्कृति मिट नहीं सकती। जब ये विश्वास तुम्हारे हृदय में हो जाता है, तुम शांत। नहीं तो हमारे मन में द्वेष भर जाता है। द्वेष भर जाना बहुत बड़ा कमजोरी है। तब हमारा सोच भी ठीक नहीं होगा। या भय भर जाता है, भय से भर लेते हैं अपने आप को, तब भी काम नहीं होगा। इतना तो स्वीकार करें, सनातन संस्कृति अनादि है, अनंत है। ईश्वर है हमारे साथ। ईश्वर प्रेम हमको बल दे देता है। अच्छा, अब दूसरी बात है, ईश्वर का प्रेम है, ईश्वर करे जी हम क्यों करें करके बैठना नहीं। ये भी बड़ा नुकसान हो गया देश में। अरे भगवान करेगा। सोमनाथ में ऐसे ही बैठे थे, भगवान शिव अवतरित होंगे, शत्रुओं का हनन करेंगे, ऐसे सोच के कर। अरे भगवान शिव तुम्हारे भीतर बैठा है, वो बोल रहा है ना सर रक्षा करो, क्यों नहीं करते हो? ये नहीं सोचते कहीं ऊपर से भगवान टपकेंगे, समझते ऐसा नहीं होता। दैवम मनुष्य रूपेण कहा है, भगवान मनुष्य के रूप में। इसीलिए तुम अपना कर्तव्य में रहो। सनातन संस्कृति के बारे में बताओ, समझाओ और लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर करो और रक्षा के लिए पूरा प्रयत्न करो। कोई प्रहार करे, उससे रक्षा अपने आप को करने के लिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए। जब चोर आता है तो दरवाजा खोल के हम छोड़ते नहीं। जब जानते गांव में शहर में चोर है तो सब खुला नहीं छोड़ते, दरवाजा घर के कुंडी लगा के रखते हैं, ताला जहाँ लगाना वहाँ लगा के रखते हैं, सुरक्षा को पूरा इंतजार करके रखते हैं। हमारे यहाँ देखो, देवी देवता भगवान भी सब अस्त्र शस्त्र से खड़े हैं, हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र लेके खड़े होते हैं। श्री राम जी भी धनुष बाण लेके खड़े। तो धर्म की रक्षा से धर्म हमको रक्षा करता है, तो ये आवश्यक है। मगर भाई से भयग्रस्त नहीं होना चाहिए। वो भगवान के विश्वास में भय दूर हो जाता है। निष्ठा से हमारे भीतर कर्मठता जागती है। धर्म के प्रति निष्ठा से, देश के प्रति निष्ठा से कर्मठता जागेगी। ये दोनों होना चाहिए। फिर प्रेम भाव से सब अपने लगेंगे। सबको अपनाने की कुशलता भी हमें हासिल करनी चाहिए। अब देखो, भगवान के हाथ में शंख है और चक्र है। एक में गदा है, दूसरे में पद्म है, कमल है। यही संदेश तुमको दे दिए क्या? शंख आवाज, शंख तो आवाज। पहले बातचीत से हर चीज की समाधान कर सकते हो। फिर फूल है, माने कोमलता, प्रेम से लोगों को बदल सकते हो। शंख और फूल से नहीं होता है। फिर तो गदा है, एक थोड़ा सा छुओ तो डगमगाने लगता है। फिर ये सब कुछ नहीं होता। सुदर्शन चक्र है। इसी को चतुरोपाय कहते, साम दान वेद और दंड। जीवन में ये कर्म में कुशलता लाने के लिए ये चारों उपाय हमें जरूर। तो ये भगवत्ता है। अब किसी को दंड देते हैं तो गुस्से से नहीं, द्वेष से नहीं देते। भैंस के लिए लाठी अलग पड़ती है, गाय के लिए जो हाय हाय करने से वो आगे निकल जाती गाय। भैंस के लिए तो एक हाथ मारना पड़ता है। इसलिए जब जो उपाय जरूरत थे वैसे उपाय करना। हम हर चीज में सबसे पहले डंडा लेके खड़े हो जाते, चलेगा नहीं, नुकसान होता है। यही फर्क है दूसरे संस्कृति, दुनिया के पाश्चिमात्य संस्कृति और इस देश की संस्कृति में। यहाँ चतुरोपाय, चतुर है लोग, इसलिए उपाय देते हैं।